हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। दोस्तों आज सामान्य ज्ञान की दोस्तों टॉप 50 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चनों को दोस्तों करने वाले हैं। तो वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाइल नदी या फिर नील नदी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, असम की राजधानी क्या है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 में चली थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका। अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन थी? इंदिरा गांधी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है आपका, पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगले सवाल पे चलते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन है। दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर दोस्तों या फिर फॉलो दोस्तों कर लेना। और दोस्तों इसी तरह की जी के फैक्ट के लिए दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी। चलते हैं अगले सवाल पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? आपका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर है। कौन सा? ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपका कि पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर जो होने वाला है गोवा की राजधानी पणजी है। दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर जो होने वाला है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपका अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा हुई थी 1945 में। दोस्तों ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 1872 में हुई दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। अगला सवाल है आपका, महाभारत किसने लिखी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास ने लिखी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपका अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्मियम। दोस्तों ऑप्शन जो बी है ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्मियम। और अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल किला बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया दोस्तों, नहीं, शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी शाहजहां। अगला सवाल है आपका, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आगरा। और अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी। दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो सही आंसर हो जाएगा
कुल मिलाकर 7 महाद्वीप है दोस्तों। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत ने आज़ादी कब पाई? तो सही आंसर हो जाएगा, कब पाई थी? 15 अगस्त 1947 को दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने कहा कि बल्ब का आविष्कार किया था। अगला सवाल है आपका, वेद कितने होते हैं? तो सही आंसर जो हो जाएगा, वेद 4 होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा त्वचा, स्किन। दोस्तों त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फिर दोस्तों फॉलो करना दोस्तों मत भूलना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दोस्तों ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व की पूछी जाए सबसे लंबी नदी तो वो है नील नदी। ठीक है। अगला सवाल है आपका, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत रत्न है। तो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बृहस्पति। कौन सा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति। अगला सवाल है आपका, दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी होता है दूध में। दोस्तों ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, सबसे तेज चलने वाली हवा कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, किसमें पाई जाती है सबसे तेज चलने वाली हवा? बवंडर में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, चंद्र ग्रहण किस कारण लगता है? तो सही जवाब हो जाएगा, किस कारण लगता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस कारण से चंद्र ग्रहण मतलब लगता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है, वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। दोस्तों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है, सही जवाब, वो है कंचनजंगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। अगला सवाल है आपका, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आपका, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, मार्कोनी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में उत्पन्न होती है? तो सही जवाब हो जाएगा, वो होती है तिब्बत से उत्पन्न होती है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है क्या है? सूरज है। तो दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सूरज है मुख्य स्रोत पृथ्वी का। और दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे, शेरशाह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह सूरी को शेरशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी। और अगला सवाल है आपका, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, हड्डियों के अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, भारत का वित्तीय वर्ष किस महीने से शुरू होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल से। दोस्तों अप्रैल से नया सत्र माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों हमने कराए हैं आप लोगों के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो आपकी हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। वैसे दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना या फिर फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।